सारे मजदूर इकट्ठे हो जाओ और पूंजीवाद को उखाड़ फेंको और वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करो। दोस्तों, एक वाक्य कार्ल मार्क्स के थे जो कि मार्क्सिज्म के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स अपने पिता के 8वें पुत्र थे और वो इस समय पैदा हुए थे जबकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। तब इन्होंने देखा कि कैसे एक पूंजीपति वर्ग लोगों का शोषण करता है और इस तरह से इनके मन में उनके विरुद्ध विचार उत्पन्न हो गए। ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, सोशल थ्योरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अपने दोस्त फ्रेडरिक ईगल्स के साथ लिखा था। साथ ही साथ इनका सबसे फेमस बुक है डास कैपिटल, जो 1867 में रिलीज हुई थी। आज के समय में हम देखते हैं कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश आज भी साम्यवादी सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर आधारित देश हैं। तो इन सभी विचारधाराओं में कुछ अंतर है, लेकिन इन सब के प्रणेता अगर माने जाएंगे तो कार्ल मार्क्स ही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। कार्ल मार्क्स एक क्लास विहीन वर्ग की स्थापना करना चाहते थे। इन्होंने बचपन से ही इस शोषण को देखा था जो कि पूंजीपति अपने वर्कर के साथ करते थे। कार्ल मार्क्स ने इनके ऊपर बहुत ही फेमस पुस्तक डास कैपिटल लिखा है। आइए अब जानते हैं कि मार्क्सिज्म आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले एक शब्द आता है बर्जियस, जिन्हें कैपिटलिस्ट या पूंजीपति कहा जाता है, जो कि एक शोषक वर्ग है। दूसरा है वर्किंग क्लास, जो कि एक शोषित वर्ग है जिसका शोषण किया जाएगा। देखिए, इससे हुआ ये कि पावर का इम्बैलेंसेस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक एंड सोशल रिवोल्यूशन, तीनों चीज़ों की उत्पत्ति होती है। शोषित वर्ग शोषक वर्ग के खिलाफ खड़ा होता है। कार्ल मार्क्स ने 6 प्रकार के कम्युनिज्म की बात की है, जिन्हें उन्होंने हिस्ट्री से लेकर 6 स्टेजेस में बांटा है। आइए हम इनको जानते हैं कि आखिर वो स्टेजेस कौन कौन से हैं। कार्ल मार्क्स बात करते हैं प्राइमेटिव कम्युनिज्म की। देखिए, ये कम्युनिज्म तब था जब एक प्राइमेट्स थे, या कहा जाए आदि मानव। आदि मानव के समय जो पैसा था, वो पैसा आपका क्या था, जो हथियार थे, पत्थर के औजार थे, जिन पर सबका अधिकार होता था। तो वहाँ कोई क्लासेस नहीं था, ना ही कोई संघर्ष था, तो नो कॉन्फ्लिक्ट था और इस तरह से वो सब एक साथ रहते थे। इसे प्राइमेटिव कम्युनिज्म कहा जाता है। दूसरा स्टेज आता है स्लेवरी का, जहाँ अपने ही समकक्ष जो रहते थे उनको स्लेव बनाया गया। तो इसमें 2 वर्ग बढ़ गए, एक स्लेव ऑनर्स थे और दूसरे स्लेव या दास। तो इस तरह दास प्रथा के बारे में कहा जाता है। यहाँ पास कम्युनिज्म ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब साधनों पर किसी एक वर्ग का अधिकार हो चुका है। जैसे हम देखते हैं पुरानी मूवीज़ में एक प्राइमेटिव कम्युनिटी को दिखाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए सिंधु सभ्यता। तो वहाँ कुछ वर्ग धीरे धीरे शोषक वर्ग में बदल रहे थे। इसी को कार्ल मार्क्स स्लेवरी स्टेज ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स तीसरे प्रकार के कम्युनिज्म के बारे में बोलते हैं, ये है फ्यूडलिज्म या सामंतवाद। इसमें एक लैंड ओनर होता है और दूसरे सर्फ्स होते हैं। सामंतवाद जमींदारी या राजशाही से संबंधित है। इसमें एक छोटा क्षेत्र होता था जिसका एक राजा होता था और वो वहाँ की जनता से लगान लेता था। तो इस तरह से यहाँ भी कम्युनिज्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक सामंतवाद है जहाँ एक ज़मीन के मालिक हैं जिनके पास भू मालिकाना है और कुछ सर्फ्स हैं जो कि इसके बटाईदार या सेवक हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऑपरेसिंग क्लास है, एक ऑपरेस्ड क्लास है। इतिहास का चौथा भाग जो कि आपके कार्ल मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म है या पूंजीवाद, जो कि आज के युग में दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब पूंजीवादी लोग अपना राज करने लगेंगे और जो शोषक वर्ग है वो उनका वर्कर कहलाएगा। और यह चीज़ कार्ल मार्क्स के समय ही उत्पन्न हो गया था। उन्होंने देखा कि कैसे पूंजीपति अपने वर्कर्स से बहुत लंबे समय तक काम कराते हैं और वर्कर्स पूरा काम वर्कर्स के हाथ में रहता है, जबकि जो फ़ायदा होता है वो पूंजीपतियों को प्राप्त होता है। पूंजीपति बहुत अमीर वर्ग है और अमीर से और अमीर होता चला जाता है, जबकि वर्कर्स अपने एक उसी कंडीशन पे रह जाते हैं। वो ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, वो सिर्फ काम करते करते अपना जीवन बिता देते हैं। इस तरह पूंजीवाद के सबसे बड़े कोई अगर विरोधी व्यक्ति हैं तो कार्ल मार्क्स हैं। इन्होंने यूएसएसआर,
और चाइना और उत्तर कोरिया जैसे देशों को अपना एक अलग से ही एक सिद्धांत दे दिया उनके लिए, जिस पर आज ये टिके हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे देश जिन्होंने साम्यवाद को या सोशलिज्म को अपनाया वो बाद में तानाशाह बन गए। अगले भाग में कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म की बात करते हैं, जहां वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ऑपरेसिंग क्लास स्टेट मैनेजर्स हो जाएंगे और ऑपरेस्ड क्लास वर्कर्स हो जाएंगे। मतलब कि एक शासक वर्ग होगा जो कि पूरे राज्य पर शासन करेगा, जैसा कि हम देखते हैं, और वर्कर्स होंगे जो उनके काम करेंगे। और इस तरह से एक वर्ग शासन चलाने का काम करेगा और दूसरा वर्ग सिर्फ काम करेगा, जैसा कि हम इंडिया में भी देखते हैं। इसमें लोकतंत्र हो या आपका कोई भी ऐसा तंत्र जिसके थ्रू कोई राज कर रहा है, चाहे वो सरकार बनाकर ही क्यों ना राज करे, कार्ल मार्क्स इसका पूरा विरोध करते हैं कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि कोई एक लोग नीति बनाने के लिए सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बैठ जाएं। ऐसा किसी चीज़ का भी कार्ल मार्क्स खंडन करते हैं और कहते हैं कि सब सामने हो। छठे स्टेज में कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म की बात करते हैं, प्योर कम्युनिज्म की, जहां कोई क्लास नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार परिवार आदि भी पूंजीवादियों की सोच है। उन्होंने अपना ये सोचकर परिवार जैसी संरचनाओं का निर्माण किया है कि हम जो पूरे जीवन पैसा कमाए हैं वो गरीबों में ना बढ़ जाए, इसलिए अपने ताल्लुकदारों को, अपने परिवार वालों को बांट सके। इस तरह कार्ल मार्क्स बहुत ही उच्च विचार रखते थे और अपने समय के बहुत ही प्रबुद्ध विचारकों में से एक माने जाने वाले कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1884 में हो गया, लेकिन उसकी विचारधारा आज भी पूरे विश्व में प्रख्यात है।